हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये चैप्टर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें समझने में हेल्प करता है कि गरीबी क्या है, क्यों होती है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें हम रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती है। जब किसी इंसान के पास खाना, कपड़े, मकान, पढ़ाई और इलाज जैसे ज़रूरी चीज़ों की सुविधा नहीं होती है, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान गरीबी में जी रहा है। गरीबी एक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज दोनों है। अब किसी भी चीज़ के सल्यूशन के लिए उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में ये पता लगा पाना कि कौन लोग पॉवर्टी कंडीशंस में हैं और कौन नहीं, ये काफ़ी मुश्किल काम था। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लिमिट होती है जिससे डिसाइड किया जाता है कि कौन गरीब है और कौन नहीं। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने एक इनकम लिमिट सेट की है। जो इससे ज़्यादा कमाते हैं वो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, और जो इससे कम कमाते हैं वो पॉवर्टी में गिने जाएंगे। 2011 और 12 के हिसाब से रूरल एरिया में 816 रुपीज़ और अर्बन एरिया में 1000 महीने का खर्चा मिनिमम माना गया था। अब समझते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को समझने के लिए सिर्फ इनकम देखना काफ़ी नहीं है। गरीबी के कुछ साइंस होते हैं, जैसे भूख, मैल न्यूट्रिशन, स्कूल ना जा पाना, इलाज ना मिलना, बेरोज़गारी और सामाजिक भेदभाव। ये सब मिल के पॉवर्टी के इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब समझते हैं कि गरीबी के रीज़न्स क्या क्या हैं। एक्चुअली गरीबी के काफ़ी रीज़न्स हैं। कॉलोनियल रूल ने हमें इकोनॉमिकली वीक बनाया। लैंड और पैसा कुछ ही लोगों के पास रहा। जनता बढ़ती गई लेकिन जॉब्स उतनी नहीं बनी। एजुकेशन की कमी और सामाजिक भेदभाव ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। अब समझते हैं कि जनरली सोसाइटी में गरीब लोग कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये होते हैं यूजुअली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंडलेस लेबरर्स, वुमेन, क्योंकि आमतौर पर वो वर्किंग नहीं होती और फैमिली के अलावा उनका कोई सहारा नहीं होता, और कई केसेस में बूढ़े लोग भी। चलिए अब थोड़े डेटास की बात करते हैं। 1973 में लगभग 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। रिफॉर्म्स, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट की वजह से 2011-12 तक ये संख्या 22% के आसपास आई, लेकिन अभी भी इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पॉवर्टी कम करने के लिए सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि मनरेगा, जिससे हमें रोज़गार मिलता है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हमें सस्ते राशन मिलते हैं, मिड डे मील स्कीम, जिससे बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है ताकि उनका एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, और आवास योजना, जिससे हमें घर मिलता है, और भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अभी रियल लाइफ में चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। अभी भी कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी एक्सेट्रा। अर्बन एरियाज़ में स्लम बढ़ रहे हैं। हेल्थ, एजुकेशन और स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखा जाए तो गरीबी सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, एक सोशल चैलेंज भी है। इसका सल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से नहीं, बल्कि सबकी पार्टिसिपेशन से होगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ सर्विसेज के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।